नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। आज की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विधेयक की जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग जगत में तहलका मचा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियम विधेयक 2025 की, जिसे हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया है। क्या है इस विधेयक में खास, क्यों हो रहा है इसकी इतनी चर्चा और इसका आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर? आइए जानते हैं पूरी कहानी में बिल्कुल विस्तार से। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियम विधेयक 2025 को पेश किया, जिसे भारी समर्थन के साथ पारित किया गया। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग को दो हिस्सों में बांटता है। एक तरफ वे खेल जो पैसे से जुड़े हैं, जैसे सट्टेबाजी, जुआ और फंतासी गेम, और दूसरी ओर गैर मौद्रिक गेम है, जैसे ई स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेल। इस विधेयक का मकसद है लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत और वित्तीय नुकसान से बचाना, साथ ही ई स्पोर्ट्स जैसे रचनात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तो आइए समझते हैं इस विधेयक में क्या क्या है खास। सबसे बड़ा कदम, रियल मनी गेमिंग पर पूर्ण है प्रतिबंध। मतलब अब ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, पोकर, रमी, ऑनलाइन लॉटरी और इस तरह के सारे खेल जो पैसे से जुड़े हैं अवैध माने जाएंगे। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति ऐसी गेमिंग सेवाएं देता या पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर या कोई भी व्यक्ति इन खेलों का प्रचार करता है तो उसे 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक अहम बात है। अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्थान इन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए पैसे का लेन देन करता है तो उन्हें भी 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। और अगर कोई बार बार इस कानून को तोड़ता है तो सजा और सख्त होगी, और जिसमें 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस विधेयक में खिलाड़ियों को सजा नहीं दी जाएगी। सरकार उन्हें अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित मान रही है, यानी विक्टिम। आखिर सरकार ने यह सख्त कदम क्यों उठाया? आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल होते हैं, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। कर्नाटक में 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं इन खोले से जुड़ी थी। ये गेम्स न सिर्फ वित्तीय बर्बादी का कारण बन रहे हैं, बल्कि लत, तनाव, अवसाद और नींद की समस्याओं को भी बढ़ा रहे हैं। कुछ मामलों में तो इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी हुआ है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक खासकर युवाओं को इन खतरों से बचाने के लिए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हमारा मकसद सामाजिक कल्याण है, न कि सिर्फ राजस्व। साथ ही यह विधेयक गैर मौद्रिक गेमिंग जैसे ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा देगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाया जाएगा जो गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित करेगा और नियम बनाएगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग जो करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिससे चिंतित है। यह उद्योग 20,000 करोड़ रुपए का कर देता है और 2 लाख से ज्यादा नौकरियां प्रदान करता है, जैसा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योगों ने दावा किया है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जैसे संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि यह प्रतिबंध नौकरियों और विदेशी निवेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका कहना है कि स्किल बेस्ड गेम को जुए से अलग रखना चाहिए। वहीं आम जनता और सरकार का मानना है कि यह विधेयक परिवारों को वित्तीय संकट और सामाजिक नुकसान से बचाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया जो समाज में जागरूकता लाएगा और आत्महत्याओं को कम करेगा। तो दोस्तों, यह विधेयक अब राज्यसभा में जाएगा, जहां इस पर और चर्चा होगी। और अगर यह कानून बन जाता है तो ऑनलाइन गेमिंग का चेहरा पूरी तरीके से बदल सकता है। एक तरफ यह युवाओं को लत और वित्तीय जोखिमों से बचाएगा, तो दूसरी तरफ गेमिंग उद्योग जो नए तरीके से सोचने की चुनौती देगा। सरकार का फोकस साफ है, सामाजिक कल्याण और रचनात्मक गेमिंग को बढ़ावा देना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या विधेयक सही दिशा में कदम है या इससे गेमिंग उद्योग को नुकसान होगा? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वार्ता।